हेलो दोस्तों। तो आज हम सब रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें है आकृतियों की गणना करना। इसमें आज हम सब सीखेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। साथियों, इसमें क्या होता है कि आपको प्रश्न दो टाइप के आते हैं। एक तो ऐसे आयत बना करके उसमें त्रिभुज की संख्या पूछा जाता है, एक त्रिभुज बना करके उसमें त्रिभुज की संख्या पूछी जाती है। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारा आयत दिख रहा है इसमें कुल कितने त्रिभुज की संख्या है। यानी कि अगर इस तरह से आपको एक आकृति मिल जाए तो उसमें आप त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए साथियों क्या करना होता है, सिंपल सा तरीका आपको अपनाना है। जितने भी आपको इस तरह से चित्र दिख रहे हैं सभी में क्रम वाइज एक संख्या लिख देना है। ठीक है, क्रम के अनुसार एक संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया कि एक नंबर क्रम वाइज लिख दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आपको जो सबसे बड़ा अंक मिले, इन सभी अंकों में जो सबसे बड़ा अंक मिले उसी का 2 गुना कर देना है। जैसे आप देखेंगे कि इस पूरे अंक में आपको सबसे बड़ा अंक क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 8 गुणे 2 बराबर 16। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी, 16 त्रिभुज आ जाएंगे। देख लिए आप लोग कि कितना सरल तरीके से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया, और इसको हल करने में हमें 5 से 10 सेकंड ही लगने वाले हैं। अब आ जाइए दूसरे में। इसमें वही करना है, सेम टू सेम। हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे। सभी में क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 और ये हो गया 4। तो हमने क्या किया था कि जो सबसे बड़ा अंक मिलता है उसी का 2 गुना कर देते हैं। तो इस आकृति में सबसे बड़ा अंक है 4। 4 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना, यानी 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम और आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको सेम उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन इसमें 2-2 आयत को एक साथ में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि आयतों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम हम वही प्रोसेस लगाएंगे जो हम पहले लगाते हुए आ रहे हैं। तो क्या करना है साथियों, हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग करना है तो सबसे पहले 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे वाले में नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब देखिए, अगर हम इस पहले वाले आयत की बात करें, जो आयत हमारा फर्स्ट है, इस फर्स्ट वाले आयत में अगर हम देखें तो हमें सबसे बड़ा अंक क्या मिलता है, 4 मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसका क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ये तो हो गया हमारे पहले वाले आयत में त्रिभुज की संख्या। सेम इसी तरह से दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में आप करिएगा 4 गुणे में 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे आयत में त्रिभुज की संख्या। अभी दोनों आयत जुड़े हुए हैं, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, तो टोटल आ गया 16। इतना आपको समझ में आया। अब आपको और एक बात याद रखना है, जब दो त्रिभुज दो आयत आपस में जुड़े हुए हैं तो उसमें देखिए एक लाइन उभयनिष्ठ है। ये लाइन आपको उभयनिष्ठ दिख रही है ना, तो इस लाइन पर हमको 2 त्रिभुज और मिल जाते हैं। ठीक है, इस लाइन पे हमको 2 त्रिभुज
और मिल जाते हैं। तो टोटल त्रिभुज अगर हम निकालें तो टोटल हो जाएगा हमारा 16, 2, 18। ठीक है, इस तरह से हमारे कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 18। इस तरह से आपको याद रखना है। शॉर्टकट तरीके में आप क्या कीजिएगा कि ये जो हमारा आयत है, एक आयत में 8 त्रिभुज, दूसरे आयत में 8 त्रिभुज, तो 8, 8, 16। एक लाइन है तो 2 और जोड़ देना है, यानी 8, 8, 16, 16 और 2 जोड़ देंगे, कुल आ जाएगा 18। इसको आप केवल देख करके ही हल कर सकते हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह से अगर हमको एक वर्ग मिलेगा, यहाँ से देखिए, अगर हमको इस तरह से कोई वर्ग मिल गया, इस वर्ग में कुल त्रिभुज कितने आते हैं हमारे? तो साथियों, इस तरह के वर्ग में हमारे कुल त्रिभुज की संख्या आते हैं 8। तो पहले वाले वर्ग में हो गया हमारा 8 त्रिभुज। सेम टू सेम यहाँ पर भी बना है। तो हम सब जानते हैं कि जब भी हमको आयत में इस तरह से 2 विकर्ण मिलेंगे तो उसमें भी आ जाएगा हमारा 8 त्रिभुज। सेम तीसरा है तो 8। ठीक है, अभी देखिए, इसमें एक उभयनिष्ठ लाइन, 2 उभयनिष्ठ, यानी इसमें 2 उभयनिष्ठ है। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई बीच में। तो टोटल एक लाइन पे कितना त्रिभुज? एक लाइन पे 2, दूसरे लाइन में 2। तो टोटल त्रिभुज कितने आ गए? 4। ठीक है, तब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 तिरिक 24 और 24 4 28। तो ये हो गया हमारा कुल त्रिभुज की संख्या। एकदम इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, आप लोगों को निश्चित ही समझ में आ गया हो गया। अब हम देखेंगे आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन इसका। अब इस टाइप का जो हमारा आकृति होता है उसमें भी हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो हम देखिए इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए भी हमें क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग जैसे पहला आकृति 1, दूसरी आकृति में 2। याद रखिएगा, ऐसे सीरियल से नंबर लिखना है, पहले में 1, दूसरे में 2। तो कुल त्रिभुज आ जाएगा हमारा 1 + 2 बराबर में 3 त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे 1 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। अब हमें इसमें निकालना है तो सेम वही करना है, नंबर लिख देना है 1, 2, 3। अभी सभी नंबरों को जोड़ना है तो 1 + 2 + 3, तो टोटल कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज कितने हो गए? 6 त्रिभुज हो गए। अब इसमें हमको वही करना है, नंबरिंग 1, 2, 3, 4 और 5। तो सभी को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15 त्रिभुज आ गए। एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी अगला देखिए, इसमें भी हमें नंबरिंग करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम क्या करेंगे? सभी को जोड़ लेंगे। तो सभी को जोड़िए तो कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो 6, 5, 11, 11, 4, 15 और 15, 3, 18, 18, 2, 20, 1, 21। तो कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है, अभी देखिए एक लाइन में 21, यहाँ से देखिए तो एक लाइन खींचा था, ऊपर भी अभी हमारे पास एक लाइन है, तो एक लाइन और ऊपर भी है। तो हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें कुल लाइन कितनी है? कुल लाइन है 2, 1, 2। तो जितनी लाइन हमारी ऐसे पैरेलल में रहेगी उतने से गुणा करना है। तो इसमें आ जाएगा हमारा कुल त्रिभुज 21 दूनी 42। अगर मान लीजिए कि एक लाइन और ऐसे खींच दें, एक लाइन और खींच दें, तो कुल त्रिभुज कितना आ जाएगा? तब हमारा कुल त्रिभुज हो जाएगा 21 गुणे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो 3 से गुणा तो आ जाएगा 63 त्रिभुज। ठीक है, तब आ जाएगा हमारा 63 त्रिभुज। तो आपको त्रिभुज से संबंधित डाउट क्लियर हो गए होंगे साथियों। तो अब हम चलेंगे
आगे वर्ग वाले पोर्शन में कि वर्ग में हमें वर्गों की संख्या कैसे निकालना होता है।